डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। आप क्या कर रहे थे अभी तक देश में? 90% इंडस्ट्री को डीजल पेट्रोल से कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल काहे नहीं कर दिए? ये आपकी जिम्मेवारी थी। जब आप पूरा दुनिया घूम रहे हैं, हिंदुस्तान के आप पहला प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खरबों रुपया खर्च किया दूसरे देश को घूमने में, तो आपको ये पहले से आगाह हो जाना चाहिए था कि डीजल पेट्रोल की संकट आएगी। हम देश के तमाम वह इंडस्ट्री जिसको धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कन्वर्ट कर दें, कार को, बाइक को, मोटरसाइकिल को, रिक्शा को, ये तो आप कर नहीं सकते हैं। बात दिन भर करेंगे। और देखिए कितनी विडंबना है, जापान, अमेरिका ऐसे देश वो नौजवानों को कह रहा है कि चांद पे कब जाओगे, और हिंदुस्तान के तमाम जो बड़े नेता हैं वो क्या कह रहे हैं कि कब्र में पहले मंदिर था। जो डेवलप कंट्री है वो कह रहा है चांद पे कब चलोगे जी, चांद पे घर कब बनाना है जी। और हिंदुस्तान के तमाम वीवीआईपी नेता क्या कह रहे हैं? पता करो ये कब्रिस्तान के नीचे कहीं मंदिर तो नहीं था। तो अब देश को कहां ले जाना चाहते हैं देश के नौजवान समझें। हम तो अपील ही कर सकते हैं ना। तो देश के नौजवान को समझना पड़ेगा कि आने वाला पीढ़ी कब्रिस्तान के नीचे मंदिर में खोजते रहिएगा कि चांद पे भी जाने की सपना देखिएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकारों। क्या कहेंगे? 50 लाख अभी तो तेजस्वी जी रोज कह रहे हैं कि इन लोग सक्षम ही नहीं है एग्जाम दिलाने में। बट अभी क्या कहा कि जब किसी देश का राजा निकम्बा हो जाता है, जब किसी देश का राजा फेलुअर हो जाता है, तो वो सिर्फ धर्म की बात करता है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, रशिया, ये सब कभी सुना है आप लोगों ने इस तरह की बात करते हुए? नहीं करेगा वो, क्योंकि देश को बहुत आगे ले जाना है। अच्छा, चाइना की आजादी कब हुई? अब चाइना को ले लो। चाइना जब जापान से आजाद हो गया तो दुनिया का सबसे खूबसूरत देश हो गया। और वहां के बच्चों को कहा कि तुमको पता भी नहीं होना चाहिए कि चाइना किसी का गुलाम भी था। लेकिन हिंदुस्तान के लोग क्या कह रहे हैं? सो के उठिएगा, बोलेगा अंग्रेज का गुलाम था, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, तो हमने जो है कश्मीर में ऐसा कर दिया। अरे भैया, कब का गुलाम था तो था। हमारे योद्धाओं ने लड़ करके अपने देश का अधिकार को छीन लिया। अब विकास की बात करो, चाइना के बराबरी की बात लाओ। बगल में नेपाल, वो भी आंख दिखा रहा है।